your classmate, your sister, your friend or your senior. Again back with another video. ये वीडियो मेनली आपके डाउट्स, आपके कमेंट्स के ऊपर होने वाला है जो आपने Hello everyone, this is Sakshi Agrawal, your classmate, your sister, your friend or your senior. Again back with another video. ये वीडियो मेनली आपके डाउट्स, आपके कमेंट्स के ऊपर होने वाला है जो आपने लास्ट फ्यू डेज में मेरे वीडियोस में पोस्ट किए थे एंड मैंने सारे आपके कमेंट्स को नोट किया है और मैं हर एक सिंगल कमेंट का रिप्लाई देने वाली हूँ। या आई थिंक कुछ कमेंट्स का रिप्लाई मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में दिया है जो बहुत कॉमन थे, उनको मैंने ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियोस में बताया है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू मेंशन हियर। आफी, व्हाट इज दिस? आई हैव नोट डाउन एवरी सिंगल कमेंट and I am going to reply of each and every comment. And I really like the way you people interacted with me. Please keep supporting me because you people know it is very difficult to manage content creation with studies and along with my NEET preparation. Tomorrow is my exam, but still I am shooting this video because I know you people thought that I am able to solve their problems. So without wasting any time, let's go. Firstly, let's take the comment कि रेगुलर स्कूल एंड नीट प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करें। सी, मैं एक स्कूल गोइंग गर्ल भी हूँ एंड मैं नीट की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। अभी तक तो मैं स्कूल 2 से 3 दिन जाती थी वीक में, अभी तो मेरे एग्जाम चल रहा है तो उसमें जाना पड़ रहा है। अदरवाइज मैं वीक में 2 से 3 दिन जाती हूँ क्योंकि आई नो अगर हम रेगुलर स्कूल जाएंगे उसके बाद बस हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं एंड उसके अलावा सेल्फ स्टडी बिल्कुल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आधे से ज़्यादा दिन वहाँ वेस्ट हो जाते हैं। अब ये ना सबके ऊपर अपना मतलब इंडिविजुअल चॉइस है। ये आपके स्कूल में अगर फैकल्टी अच्छी है एंड आप अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो टाइम को, तो आई वुड सजेस्ट कि रेगुलर स्कूल जाना ठीक है। मतलब रेगुलर स्कूल जाने के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन करो तो वो भी अच्छा है, बट आपके स्कूल में इतनी फैकल्टी अच्छी नहीं है, उनका पढ़ाने का लेवल उतना अच्छा नहीं है और आपको लगता है कि आप घर बैठे नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ जो आप नीट के लिए पढ़ रहे हो उसी से आप स्कूल के एग्ज़ाम्स को अच्छे से कर लोगे तो वीक में 1 या 2 दिन स्कूल जाओ, दैट्स इनफ। बट मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मेरे बैकलॉग्स जब थोड़े क्लियर हो जाएंगे क्योंकि मैं बीच में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी तो मेरे बैकलॉग्स बन गए थे, तो मैं लास्ट अगस्त की स्टार्टिंग तक उनको ख़त्म कर लूँगी। तो आई एम थिंकिंग कि मैं वीक में 4 से 5 डेज स्कूल जाऊँ क्योंकि मेरे स्कूल में फैकल्टी अच्छी है एंड आई एम सेटिस्फाइड विद दैम। मुझे ना ऐसा लगता है कि घर पे मैं जितना ज़्यादा रहती हूँ ना मेरा उतना ज़्यादा मतलब पढ़ाई से ध्यान थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है क्योंकि घर पे रहते रहते ना हम इंट्रोवर्ट बन जाते हैं। तो मैं 4 to 5 डेज आई थिंक स्कूल जाऊँगी, बाकी मैं जो भी डिसाइड करूँगी मैं अपना सब कुछ ब्लॉग्स में बता ही दूँगी। तो अभी तक तो मेरा 2 से 3 दिन ही है स्कूल जाना वीक में, तो ये आपके ऊपर है। सो नेक्स्ट आउट वाज रिलेटेड टू फिजिक्स, मेनली उसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, रिवीजन कैसे करें एंड जो योद्धा मोड के क्वेश्चन होते हैं, आई मीन जो थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सॉल्व करें। बिकॉज ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती है कि मैं कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेती हूँ बट स्टिल जो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो मैं सॉल्व नहीं कर पाती। तो सबसे पहले शॉर्ट नोट्स की बात करें तो मैं शॉर्ट नोट्स में जनरली क्या करती हूँ कि जो चैप्टर्स के फॉर्मूले होते हैं वो लिखती हूँ एक तरफ और जो कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं वो लिखती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर्स में इतने सारे फॉर्मूले हैं वो लिख लिए, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब लिख लिया। अगर कुछ चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें एमसीक्यूज बनते हैं, जैसे कि कितने एंगल पे a इक्वल टू बी होगा या फिर a प्लस बी इक्वल टू सी होगा या a प्लस बी सी के परपेंडिकुलर होगा, कितने एंगल पे मैक्सिमम होगा, कितने पे मिनिमम होगा। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं एंड हमारे बैच में स्पेशली जो आयुष सर है वो ये सब चीज़ें लिखवाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम में ये सब चीज़ें अपने नोट्स में मेंशन होनी चाहिए ताकि हम एग्ज़ाम से पहले या किसी टेस्ट से पहले उसका रिवीजन करें शॉर्ट नोट्स का, तो हमारे पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइव हो जाए। नेक्स्ट है रिवीजन, फिजिक्स का रिवीजन। तो मेन सो व्हेन वी टॉक अबाउट रिवीजन, फिजिक्स का रिवीजन मैं कैसे करती हूँ एंड आप लोग कैसे कर सकते हैं। देखो, जब बैच में जब चैप्टर खत्म हो जाता है, चैप्टर खत्म होने के बाद मैं एनसीईआरटी फिर रिवाइव करती हूँ तो मेरा एक रिवीजन वहाँ हो जाता है। दूसरा, जब चैप्टर खत्म हो गया, पूरे नोट्स वगैरह सब बन गए,
एक एक टॉपिक वाइज नोट फिर रिवाइव करूँगी। उसके बाद फिर मैं मॉड्यूल फिर रिवाइव करती हूँ, क्योंकि मैं PW के मॉड्यूल्स फॉलो कर रही हूँ। तो जैसे चैप्टर 1 का एग्जांपल लें, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, उसका चैप्टर 1 में फर्स्ट टॉपिक है आई थिंक डायमेंशनल एनालिसिस। तो वो टॉपिक पहले मैंने अपने नोट फिर रिवाइव कर लिया और सेम टॉपिक मैंने मॉड्यूल्स की थ्योरी फिर रिवाइव कर लिया। तो मेरे को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाती है। और जो मॉड्यूल्स होते हैं ना, उनमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहते हैं, तो उस टॉपिक के वहीं पे क्वेश्चन भी लगा लिए। तो ऐसे करते करते पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइव हो जाता है। फिर जब चैप्टर रिवाइव हो जाता है, जो मॉड्यूल्स के मिक्स लेवल क्वेश्चन होते हैं, आई थिंक उसको परीक्षित X5 बोलते हैं, तो वहाँ तक जब जाते हैं ना हम ऐसे करते करते, तो वो इजीली सॉल्व हो जाती है मेरी। एंड जो उससे भी हार्ड लेवल की होती है और जो PYQ होते हैं नीट के, वो भी हो जाते हैं अगर आप इफ स्टेप फॉलो करते हैं। तो मेरे रिवीजन भी हो जाते हैं एंड मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ना पहले हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, मतलब इसकी ना डीप तक हमें पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट के, ताकि हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो आई होप कि आपको तीनों चीज़ें समझ आ गई होंगी, क्वेश्चन सॉल्विंग, फिजिक्स का रिवीजन एंड शॉर्ट नोट्स। बात अगर पर्टिकुलरली बात करें हम, तो जो हमारा 27 को अर्जुना नीट में बैच में टेस्ट है, वो कैसे करेंगे। तो उसमें देखो चैप्टर 2 आ रहा है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो उसमें पूरा चैप्टर तो आ नहीं रहा, पर जहाँ तक पढ़ाएंगे वहाँ तक आएगा। मोशन अंडर ग्रेविटी तक आएगा आई थिंक, एंड वेक्टर्स आएगा। तो जो मैंने बोला है ना, उसी तरीके से आप करना। अगर आपने मॉड्यूल से पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, बस उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना दोबारा। और मॉड्यूल्स में जो अगर आपने हाईलाइट किए हो की पॉइंट्स, आपको करने चाहिए। मॉड्यूल्स में जब आप थ्योरी पढ़ते हो तो उसके की पॉइंट्स को हाईलाइट कर लो, ताकि जब हम रिवाइव करें तो बस ऐसे पेज पलटते जाएं, हमारे सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल होते जाएं। तो अभी मैं टेस्ट के लिए ऐसा ही करूँगी। चैप्टर 2 के एक तो पहले थ्योरी पढ़ूंगी, नोट्स में से रिवाइव करूँगी, उसके बाद मॉड्यूल्स की पढ़ूंगी, फिर उसकी क्वेश्चन सॉल्व करूँगी एंड TPP। तो टेस्ट हो जाएगा एंड टेस्ट का मैं पूरा स्कोर वगैरह सब शेयर भी करूँगी आपके साथ। सो आई होप अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा फिजिक्स से रिलेटेड, स्पेशली क्लास 11 एंड नीट एस्पिरेंट्स को। अब किसी ने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी बोला था कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कैसे टाइम मैनेज करें, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे दोबारा बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एंड बस हाँ, टू डू लिस्ट कैसे बनाएं। देखो मेरी ना एक टीचर है जिनसे मैं बहुत कनेक्टेड हूँ, तो वो बोलती है कि बेटा ऐसा नहीं है कि टू डू लिस्ट में तो इतना बड़े बड़े काम लिख दो, आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे। जेन्युइनली लिखो कि तुम क्या कर सकते हो एक दिन में, तुम्हारा पोटेंशियल कितना है। मतलब स्मॉल टारगेट से शुरू करो। इतना नहीं है कि हम लिख देंगे कि मैं चैप्टर 1 भी रिवाइव कर लूँगी, 2 भी 3 भी, पूरी फिजिक्स एक दिन में कर लूँगी, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं उनसे बहुत मोटिवेशन देती हूँ एंड वो मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला था कि टू डू लिस्ट हमेशा बहुत शॉर्ट होनी चाहिए एंड उसमें ऐसे टास्क होने चाहिए जो आप कर सको। तो टू डू लिस्ट ना, अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो या फिर डमी ले रखी है या फिर कभी कभी स्कूल जाते हो, तो आप जैसा भी मतलब मैनेज कर सकते हो, अपने बेस्ट तरीके से मैनेज करके टाइम को जब अपनी टू डू लिस्ट बनाओ। एंड टू डू लिस्ट के लिए तो ऐसा कुछ है भी नहीं कि हम नोट मतलब सिंपल नोटबुक में लिख सकते हैं, किसी पेपर में या फिर फ़ोन में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कुछ ऐप्स होते हैं जो हमें रिमाइंड कराते हैं कि इस टाइम पे हमें ये करना है। मेरे पास एक ऐप है ऐसी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगी। तो हम ना मैं वहाँ पे अपना डाल देती हूँ मेरा टास्क क्या है, तो वो मुझे रिमाइंड कराती रहती है। अदरवाइज लैपटॉप में तो माइक्रोसॉफ्ट की टू डू लिस्ट होती है, मैं ज़्यादातर लैपटॉप में ही यूज़ करती हूँ टू डू लिस्ट। तो टू डू लिस्ट भी इजीली बन जाती है, ये कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं है। हाँ, लेट नाइट स्टडी ब्लॉग जो मैंने लास्ट टाइम अपलोड किया था, उस पर किसी का कमेंट आया था कि बस 12 बजे तक, मैंने 2 बजे तक 5 बजे तक एक्सपेक्ट किया था। देखो अभी बहुत मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था, क्योंकि स्कूल एग्जाम्स के लिए भी पढ़ रही थी मैं और नीट की अपनी क्लासेस मैनेज कर रही थी। तो डोंट वरी, अब थोड़ा सा बर्डन कम हो गया है, बस PE का एग्ज़ाम बचा है अब, जो मैं इजीली कर ही लूँगी। तो 25 के बाद हम कुछ सेशंस रखा करेंगे, स्टडी सेशंस, या तो नाइट में या फिर डे स्टडी सेशंस, जैसा भी मुझे सुटेबल होगा। एंड मैं कम्युनिटी पोस्ट में पहले ही अपडेट कर दूंगी इसके बारे में। तो 2 घंटे 3 घंटे तक हम अपने स्टडी सेशन रखा करेंगे लाइव, या तो लाइव
हाँ डेफिनेटली लाइव ही, और कोई ऑप्शन नहीं है उसके अलावा। तो आप लोग ट्राई करना कि आप लोग मेरे को ज्वाइन करें एंड मेरे साथ पढ़ाई करें। हाँ, अब जो कुछ क्लास 10 के स्टूडेंट्स मेरे से कनेक्टेड हैं, उन्होंने मेरे से पूछा था कि मैं क्लास 10 के नोट्स कहाँ से बनाती थी। एंड सॉरी, मेरे पास नोट्स नहीं है, अदरवाइज मैं आपको 100% प्रोवाइड कर देती, क्योंकि मैंने अपने जूनियर को दे दिए हैं। बट डोंट वरी, आई कैन टेल यू मैंने कहाँ से बनाए थे। देखो, मैंने ऑलरेडी बताया था कि मैं यूट्यूब से पढ़ती थी, मैंने कोई बैच लिया नहीं था, ना मैं कोई ऑफलाइन कोचिंग चाहती थी। तो यूट्यूब में ना जो PW फाउंडेशन की वॉरियर सीरीज होती है, वो मतलब बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। ऑल्दो वो सीरीज दिसंबर में होती है, लेकिन जैसे मैंने पढ़ना मार्च में शुरू कर दिया था, तो जैसे जो पिछले साल की वॉरियर सीरीज थी, मैंने उनको एज अ लेक्चर यूज़ किया था। तो जो वो कराती थी, मैं वहीं से नोट्स बनाती थी और साथ में अपनी रेफरेंस बुक्स यूज़ करती थी। तो वहाँ से कुछ अगर मेन पॉइंट दिखता था तो उनको नोट्स में ऐड कर लेती थी, तो वहीं से मेरा हो जाता था। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जो वीडियोस है वॉरियर सीरीज के, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। फैकल्टी बहुत अच्छी है एंड आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि बैच में अलग पढ़ा रहे हैं, यहाँ अलग, बिल्कुल सब कुछ कवर हो जाता है वहाँ पे। तो मैंने वहीं से पढ़ाई की थी और वहीं से ही नोट्स बनाए थे। आई होप कि अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने कमेंट सेक्शन को अच्छे से चेक किया था एंड मैंने पेपर पे लिख भी लिए थे डाउट, मैं आपको दिखाया था। तो मैंने अपनी तरफ से सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। बट स्टिल अगर आपके कोई डाउट रह गए हों तो आपको जो कमेंट ज़रूर करना, मैं कोशिश करूँगी उसका वहीं पर रिप्लाई करने की, अदरवाइज मैं शॉर्ट वीडियो में बता दूँगी। सो thank you so much everybody, keep supporting me and like, share and subscribe my channel and follow me for everything, as your classmate, as your friend or as your senior. And do like, share and subscribe. I'm again saying yeah, bye bye, see you.